सारेवा धर्म युक्तम केवल हम हर भय विनाश भवे दूमुधम शिवमयानि परयो। देखो गुरु को धर्म को साची को मुक्ति अपनी सभी की चर्चा थी जिन शहरों इसी विषय को ले रहा है कि मेरे अंतरंग में मेरी अनंत छाई निधियां इसी पल में समान। मैं चैतन्यमय शक्ति स्वरूप परमात्मा हूँ। मैं चैतन्यमय शक्ति स्वरूप परमात्मा हूँ। मेरे अंतरंग में मेरी अनंत छाई निधियां अर्थात मेरा अनंत केवल ज्ञान, मेरा अनंत केवल दर्शन, मेरा सम्यक छाई सम्यक, मेरा छाई भोग, मेरा छाई उपभोग, ऐसी छाई दान, छाई लाभ, ऐसी पूरी की पूरी मेरी 9 लक्ष्मियां जो मेरे केवल स्वरूप को व्यक्त करती है, जो मेरे ज्ञान पद को व्यक्त करती है, ऐसी छाई 9 लक्ष्मियों से संपन्न मन चैतन्यमय परमात्मा अरिहंत स्वरूप हूँ। छाई मेरा स्वभाव है। जैसे छाई भोग और छाई भोग अभी छाई भोग और छाई उपभोग इसी पल मेरे अंदर है। ऐसा चैतन्य स्वरूप अपने ही अनंत गुणों से सुशोभित परिपूर्ण आत्मा हूँ और मेरे छाई भोग और मेरे छाई उपभोग अर्थात मेरे अनंत आनंद का सरोवर, मेरा अनंत ज्ञान का आहार, मेरे अनंत स्रोत जितने भी मेरे अंतरंग गुण हैं, ऐसे अनंत गुणों का गुण मेरे अंदर विद्यमान है। ऐसी अनंत छाई लक्ष्मियां मेरे अंतरंग में इसी क्षण उपस्थित है। लेकिन इनका भोग ये तो थोड़ी सी दूसरे व्यवहार की चर्चा कुछ साधारण थी कि अपन इस समय भोग तो कर रहे हैं, भोग और उपभोग को समझे। एक बार जिस वस्तु का भोग किया जाता है उसे भोग, और बार बार उसी वस्तु का भोग करा जाए तो उसे कहते हैं उपभोग। एक बार करा तो और बार बार करा तो अपन ऐसा भोग और उपभोग उसी पर कर रहे हैं। इंद्रियों के निमित्त से बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनका अपन निरंतर भोग कर रहे हैं, और फिर जिनका एक बार भोग होता उन्हीं को भोग करने की लगातार आदत पड़ी हुई है। तो अनंत काल से अपन इस चतुर्गति संसार में इन इंद्रियों से संबंधित जिसको असुभ भाव है, पुण्य पाप रूप जो राग क्रोध कसाय, शुभ भाव अशुभ भाव, दान पूजा पाठ क्रिया जो कुछ भी है, ऐसा शुभ अशुभ भोग तो अपन अनंत काल से कर रहे हैं। और उस भोग की प्रवृत्ति अपने को भोग रूप पड़ी हुई है। बार बार उन्हीं चीजों का भोग करने का भाव हो रहा है, बार बार उन्हें इंद्रिय विषयों का ही भोग करने का भाव हो रहा है, बार बार वो मन के रस और अपनत्व और ममत्व उन्हीं की बार बार भावना हो रही है। तो उद्गल का भोग करने की और उद्गल का उपभोग करने की सीधी परिभाषा।
मुझसे विपरीत है, जड़ स्वरूप है, इंद्रियों के निमित्त से उत्पन्न होने वाला संयोग मात्र है। इस जीव की निरंतरता की भावना उन्हीं भोगों को भोगने की है और उन्हीं भोगों का बार बार उपभोग करने की। और अनंत काल से आदत ही पड़ी हुई, संस्कार ही पड़ा हुआ है। और अपनी सुबह की तुलना में ये बात चलेगी कि भगवान ऐसा छायक स्वभाव तुमने अपने अंदर जान लिया है, ऐसा जिनेन पर तुमने अपने अंदर में जान लिया है, ऐसा स्वरूप केवल दर्शन केवल ज्ञान से युक्त परिपूर्ण परमात्मा सत्ता तुमने अपने अंदर में जान ली है, तो तुम्हारे पास छायक भोग और छायक उपभोग की निधि भी तो छायक सम्यक का वैभव भी तो है, छायक सुख भी तो है तुम्हारे पास जो कभी नष्ट नहीं होता, छायक ज्ञान भी तो है, छायक सम्यक भी तो है। क्या तुम कभी इन छायक निधियों का भोग करते जिनका कभी क्षय नहीं होता? क्या तुम अपने ऐसे अतीन्द्रिय स्वभाव का बार बार उपभोग करने के लिए अपनी परिणति से परमात्मा हूँ, मैं संसार मुक्त निर्विकार ब्रह्म स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, मेरा स्वरूप निरंजन है, मैं निराकार चेतन परमात्मा हूँ। क्या ऐसी आत्मस्मृति से, क्या ऐसी आत्म प्रतीति से, क्या ऐसे आत्मचिंतन से तुम खुद अपनी छायक सत्ता का भोग करते हो? स्वयं अतीन्द्रिय आनंद में इसका उपभोग तुम्हारे जीवन में बार बार होता है, क्यों नहीं होता? क्योंकि ये तो छायक है ना, ये तो क्षय नहीं होगा ना। जो संयोग, जो कल्पनाएं, जो व्यवस्थाएं क्षय हो जाएंगी, उनके भोग और उपभोग करने की प्रवृत्ति है तुम्हारे पास, इंद्रिय विषय चले जाएंगे। संयोग अपना आज देवा धर्म पुत्र परिवार ये निमित्त सब चले जाएंगे। इन अथांगुर नागवान और पौधलिक वस्तुएं जो पुण्य पाप को जैसे प्राप्त हुई है, इनके भोग करने की प्रवृत्ति निरंतर है, इनके भोग करने की भावना निरंतर है। लेकिन भगवान तुम्हारा छायक भगवान आत्मा जो अभी अनंत चतुर्थ स्वरूप है, अनंत शाश्वत गुणों का भंडार है, क्या इस छायक स्वभाव का उपभोग करने की भावना उपभोग नहीं कर, बार बार उपभोग नहीं कर पा रहा है। जिनमें एक बार भोग करते हैं, भोग के आते अपनी इंद्रिय आनंद सकता है भोग, भोग तो हो, भोग तो लगे एक बार, स्वानुभूति का भोग तो लगे एक बार, तो उपभोग करने के लिए परिणति स्वयं जाएगी अनंत अनंत सुख में है वो, अनंत सुख स्वरूप है वो, परम अतीन्द्रिय आनंद है। उसके बराबर जितना सुख, जितना आनंद उसमें है, उसके बराबर सुख, उसके बराबर शांति, उसके बराबर आनंद, उसके बराबर वैभव, और तीनों लोगों में उसके बराबर सत्ता, उसके बराबर का मान, उस जिनेन पद के बराबर का मान तीन लोगों में किसी का नहीं। जानते हो इस बात? तीनों लोगों में सबसे सत्ता वो है। तो इंद्र भी जिसकी वंदना करते हैं, तो इंद्र जिनकी सेवा में लगे हुए हैं, तो इंद्र जिनकी सेवा में लगे हैं, ऐसे जिनेन क्या भोग कर रहा है, क्या खा रहा है? अपनी छायक लब्धियों का भोग कर रहा है। और आज गुरु महाराज ने कहा था कि ये छायक लब्धियां तुम्हारे अंदर में है, ऐसा छायक स्वभाव तुम्हारे अंदर में है, तो तुम इस छायक भाव का ख्याल क्यों नहीं मानते? क्यों संसार में कुछ बोलते? क्यों संसार किसी से अपना अपदत्त खोज रहे हो? इन संसारियों में अपना मान खोज रहे हो कि ये हमारा मान नहीं रखते, इन संसारियों में अपना अपमान ढूंढ रहे हो कि हमारा अपमान करते हैं। अरे तुम तो मानव मान लो, कांतम धर्म, तुम तो जिन्हें पद को प्रकट कर लो ना, तुम्हारे तीन लोगों की अपमान करके बताओ, चक्रवर्ती भी तुम्हारे आगे नतमस्तक होंगे। इंद्रधैर्य चक्रवर्ती ये सब तुम्हारी सेवा में होंगे, तुम्हारा मान कौन भंग कर सकता? लेकिन यथार्थ सच्चा हो, मैं जिन जिनवर स्वामी हूँ, चैतन्य स्वभाव वाला हूँ, भीतरात्माई चैतन्य सत्ता है मेरी। ऐसे जिन स्वभाव के मान को धारण करो, ऐसे छायक उपभोग करो, अपनी छायक उपभोग करो। मैं अतीन्द्रिय स्वरूप हूँ ना, ज्ञान ही मेरा आहार है, अहो मेरा दान, मेरा छायक दान, मेरा चैतन्य स्वभाव, मेरा छायक लाभ, मेरी लोग भीतरा नहीं सकता, छायक लाभ अर्थात ऐसा लाभ अपने केवल ज्ञान स्वभाव का, अपने अनंत ज्ञान स्वभाव का, अपने अनंत सुख को भोग का, ऐसा लाभ जो कभी खत्म नहीं होता,
लाभ। शोक मोह कहाँ है मेरे पास, कहाँ शोक है, कहाँ दुख है, कहाँ पीड़ा है, ये सब अपने उपभोग करने का भाव आता है। वाह भगवान जी, मन का उपभोग करते हो, मन टॉर्चर कर रहा है, मन दबा रहा है, मन टॉर्चर कर रहा है, मन कह रहा है कि ऐसा, मन कह रहा है कि यहाँ की लत लगी, मन कह रहा है कि आदत पड़ गई है। ये सब मन की बातें हैं, मन कह रहा है, मन की बातें सुन रहे हो, मन की बातों को समझ रहे हो, मन को तोड़ रहे हो, मन को मरोड़ रहे हो, मन को सत्य मान रहे हो, मन नहीं उठी। क्या है संसार की ओर ले जाए, आत्मा की पुरुषार्थ की ओर नहीं उठने देगा। समझो तो तुम छाइट करूँ तो छाइट करूँ, तुम्हें छाइट स्वभाव का अपने गुरु का भान आता है, अब छाइट गान, अरे कुछ नहीं, तुम्हें ये भान आता है, छाइट सम्यक भी तो मेरा स्वभाव है, मैं स्वयं जितेंद्रीय स्वरूप हूँ। छाइट सम्यक अर्थात जहाँ सत्य ही सत्य है, स्वभाव ही स्वभाव है। क्या ऐसा भोग एक बार में होता है, एक बार हो तो भोग, ऐसा भोग ही होता है, ऐसा भोग होता है एक बार जिन्हें होगा तो उन्हें बार बार उपभोग करने की भाव होता है। लेकिन एक बार अमृत छक लिया फिर वो इंद्रियों के बीच को नहीं पी सकता, फिर नहीं पिएगा, मैं तो उसे बार बार याद आएगा, मैं तो उसे बार बार तुरंत आएगी, मैं तो उसे बार बार उल्लास आएगा, मैं तो उसे बार बार उत्साह जगेगा, मैं तो उसे बार बार आनंद आएगा। अब वो जीवन चेतन मेरी अपने आप बाहर आ रहा है, लेकिन एक बार छक लिया, एक बार उसने शांति को छक लिया, एक बार उसने आनंद को छक लिया, एक बार सुख को जान लिया कि सुख मेरी शाश्वत सत्ता में है। आपको दुखी होने की जरूरत है, संयोग रूप कर मुझे चलेंगे, लेकिन वह अपने स्मरण को नहीं भूलेगा, अपनी याद को नहीं भूलेगा, इस सत्य को नहीं भूलेगा, दिन में 1000 बार याद करेगा। अब ये संसार आसार है, अभी छूट जाएगा। एक पल में मृत्यु का भरोसा नहीं, एक पल में रोग का भरोसा नहीं, एक पल में संयोग के वियोग का भरोसा नहीं, ना जाने कब किसका कौन सा कर्म मुझे आ जाए, कब कौन है और कब कौन नहीं है। सब कर्मों की सुरक्षा है, लेकिन मेरा अनादि स्वभाव तो अच्छे था और अच्छे एक स्वभाव को भोग करने का भाव आता है। अरे तुम्हें अपने अच्छे स्वरूप स्वभाव का भोग करने का भाव नहीं आता, और तुम मन के भूमों को देख रहे हो कि मन यहाँ लगा हुआ है, मन यहाँ लगा हुआ है, मन यहाँ मोहित हो रहा है। भगवान मन ही तो है, तो मन को माई बाप मान क्यों बैठे हो, मन को भगवान बना के क्यों बैठे? तुम्हारा भगवान, तुम्हारा परमात्मा तो तुम्हारा निज का भाव है ना, तुम्हारी निज की चेतना है ना। भैया वो बोलने नहीं देता, वो चलने नहीं देता, भगवान उसमें इतनी सामर्थ्य कहाँ है तो तुम्हें उठने ना दे, तुम्हें चलने ना दे, तुम्हें अपने सत्य तक ना पहुंचने दे। उसमें इतनी शक्ति नहीं है, उसमें शक्ति तुम ही देते हो कि उसे मानते हो कि वो उठने नहीं देता, उसे शक्ति तुम ही देते हो कि तुम मानते हो कि वो तुम्हें चलने नहीं देता, उसे शक्ति तुम ही देते हो तुम ऐसा समझते हो कि वो तुम्हें कहीं मानता में दबाए हुए है, कहीं तुम्हें अहम में दबाए हुए है, कहीं किसी को आकर्षित करे हुए। ये सब उसकी धारणा है, ये सब उसका विषय है, और तुम उसके विषय को देखते हो, उसके विषय का प्रतिपादन करते हो, उसके विषय को कहते हो, उसके विषय का चिंतन करते हो, उसी को तोड़ने में उसी का पोषण करते हो। ये तो 3 काल में पूछेगा, मन को देखते हुए मन कभी 3 काल में मर जाओ तो मन को तोड़ने के लिए 3 काल में मन नष्ट होने वाला नहीं। तुम देख तो उसी के विषय पर है, उलझे तो तुम उसी के प्रपंच में हो। तुम तो यहाँ तो हम कह रहे हैं कीचड़ में रहते हुए भी, कीचड़ से भोजन करते हुए भी, कीचड़ से भोजन प्राप्त करते हुए भी उसमें कमल में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा, उसकी एक पंखुड़ी में कोई मल उत्पन्न नहीं हो रहा। हम तो कीचड़ के अंदर तुम्हें कमल का स्वभाव दिखा रहे हैं, अपना आहार पान दिखा रहे हैं, अपना विकार में स्वभाव दिखा रहे हैं, और तुम एक छोटे से मन में होने चाहिए। मन की सत्ता कितनी चाहिए, मन का परिणाम कितनी देर का है, मोहिनी कर्म की सत्ता तो है, कितनी देर रहेगी, जब तक आँख खोल के नहीं देखी, बस जब तक, और जहाँ आँख खोल के देख ली वहां मोहिनी कर्म दिखने वाला। जब तक आँख बंद है तब तक उस मन का साम्राज्य है, जब तक ज्ञान नेत्र बंद है, जब तक अपने आत्म स्वभाव का बोध नहीं है, जब तक अपने आत्म स्वभाव का स्मरण नहीं है, तब तक वो बलवान है, तब तक उसकी सत्ता है। और जहाँ तुम्हारे नेत्र खुले, जहाँ तुम्हारे स्तर में तुम्हारा बहुमान आया,
जहाँ ज्ञान के नेत्र खुले वहाँ मन की सत्ता कितनी थी। उसका खेल कितनी देर का, उसका तमाशा तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है, थोड़ी देर में, ज्यादा देर नहीं लगती मन का तमाशा खत्म होने में, जरा में खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान क्यों चारण करण लेते रहे, जिन ठहरो तीसरा स्वभाव का चेहरा बांधो, अनुभव प्राप्त करो। ये सब छायक स्वभाव मेरे ऐसी छायक लक्ष्मियों से भरा पूरा मैं कहता नहीं भगवान आत्मा हूँ। ऐसे छायक स्वभाव तो भोग की भावना का भाव, अरे तुम भावना भाग के दिखाओ अन्य स्वरूप की, तुम भावना भाग के दिखाओ छायक स्वरूप को भोग की। तुम्हारी मन की धारणा किसी शर्मनार हो जाए, समय ना टूट जाए, उससे बोलना मैं तोड़ के बताऊंगा इस समय इसी पल भावना करके बताओ। तो अपनी छायक भोग का ध्यान तो करो कि मैं केवल ज्ञान से सुशोभित शुद्ध दानमय, मेरा स्वभाव ही अनंत लाभ में है, मेरी हानि होती नहीं। आत्मा को छीन करके दिखा, आत्मा के गुणों को छीन करके दिखा, आत्मा को छोटा बड़ा करके दिखा, उसे काट काट के दिखा। एक तो एकाध गुण का काम करो, नहीं हो सकता। मेरा छायक लाभ है, मेरे लाभ को, मेरे छायक लाभ को कोई खत्म नहीं कर सकता। संसार शुभ लाभ देखो कोई गारंटी नहीं है, कर्म के हाथ नहीं है। लेकिन आत्मा का छायक लाभ कभी खत्म होने वाला, उसकी छायक लीजिए कभी नष्ट होने वाली। जिन ठहरो, जिन्हें तक ठहरा मान लो अब तो ज्ञान नहीं मुकुट साफा कस लो, अब नहीं डालना मन से, अब नहीं डालना इन कर्मों से, बहुत हो गई बात। अब तो प्रसन्नमयी भगवान आनंदमयी करो भगवान आत्मा, वो तुमने इनकी सत्ता बना ली कर्मों की। ये मन ऐसा कह रहा है, संयोग ऐसे घट रहा है, निमित्त ऐसे निकल रहा है, ऐसा घट गया, बहुत बना ली इनकी सत्ता। ये कर्म तो स्वयं नष्ट हो रहा है, ये संयोग तो स्वयं आज है, अपने आप विलय को प्राप्त हो रहा है। जितना जो उनकी आज है वो आयु के अंदर पक्का नियम तो छूटना ही है। भगवान जब सब छूटे बताया है, छूटना ही है, तो इन सबका मोक्ष हो। और अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता, जैसा पुण्य प्राप्त हो जाएंगे जैसा आ रहा जा रहा है स्वतंत्र दिख रहा, स्वतंत्र व्यवस्था दिख रही, क्रमबद्ध स्वतंत्र, कोई ना हित कर रहा न कोई तुम्हारा अहित कर रहा। इसके बाद भी एक अपने छायक स्वभाव अर्थात छायक लाभ का भोग, छायक लाभ का हमारे पास बोध ना आए, भैया मेरे अंतर में मेरे अनंत गुण, मेरा अनंत चतुष्टय, मेरा अतीन्द्रिय आनंद, परिपूर्ण मेरी चित्त चेतना, मेरा चैतन्य घन पिंड, देखो ये देखो हुआ जिसके एक गुण में आज तक हानि नहीं हुई, एक गुण में हानि नहीं हुई, आज तक इतना तक कम नहीं हुआ मेरा। आज भी लोकालोक प्रमाण है, आज भी केवल ज्ञान के स्वभाव का प्रकाशित है, आज भी तीनों लोकों में जिसकी ज्योति जल रही है, तीनों लोकों में जो स्वयं प्रकाश स्वभाव है, जो प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, और मेरा चैतन्यमय स्वरूप भगवान आत्मा तो है। अरे ये लाइट का प्रकाश नहीं, ज्ञान का प्रकाश होता है, जानते हो जब प्रकाश तुम्हारे ज्ञान से होता है, प्रकाश तुम्हारे दर्शन से होता है, तुम्हारा दर्शन ज्ञान जब तीनों लोग प्रमाण है, तीनों लोग प्रमाण तुम्हारे दर्शन ज्ञान करता है, प्रकाश आज तक तुम्हारे लाभ में कौन कोई कमी कर सकता? छायक लाभ में कभी कोई कमी, जब छायक लाभ में कभी कोई कमी नहीं है तो ऐसे छायक स्वभाव का बोध क्यों नहीं आता? छायक भोग की अंतरंग से लगन क्यों नहीं लगती? छायक भोग यही है, एक बार करके तो देखो शुद्धात्मा में रुचि लगन, रुचि लगाते तो देखो अपने जीत रात तक की, अरे बार बार उसके उपभोग करने की भावना करके तो देखो कि तेरी पूरा जीवन निराकुल और निर्द्वंद ना हो जाए, आनंद में ना हो जाए। सिलवानी भाषी दे रही थी, जो चाहो वो दे रही तो देखो इंद्रिय है, वो इंद्रियों के तो बिना चाहेंगे, लेकिन वो तुम्हारे पास से कभी नष्ट होने वाला। ये तो सुख सरोवर है, छाई सुख छाई, ये तो लाभ है। कचौड़ी का नाम संत तपस है।
काल मतलब समय, समय मतलब आत्मा, लब्धि मतलब ये बैठा है। आ गई, चलो नगद का हिसाब है अपने पास। तो काल मतलब समय, लब्धि मतलब उपलब्ध, समय उपलब्ध, ये बैठा हुआ है सामने। चलो छुट्टी करो, रोज रोज की चिंता मत करो। यहीं तो बैठे हैं, सामने तो बैठे हैं पांचों, चलो ना, कौन मना कर रहा है? उपादान भी यही है, उपादान भी है, निमित्त भी है। उपादान स्वभाव है, निमित्त ये सामने बैठा हुआ है। पुरुषार्थ तुम कर ही रहे हो, काल लब्धि ये बताएगी तुम्हें, और वो ना तो तुम बताओ। आनंद आ रहा है, उल्लास आ रहा है, मस्ती हो रही है, सुख मिल रहा है। पांचों तो यही बैठे हुए भगवान सामने, गणेश जी सामने बैठे पूजा करने, बगल में को जा रहा है। हाँ, एक बार छुट्टी करो। मैं 6 लाख की बात कर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ? काल लब्धि। अरे काल लब्धि छोटी मोटी चीज है, 6 लाख में भगवान यार, हमें तो स्वरूप का हो गया। एक आनंद में तो भगवान, हम यहाँ क्या पूछते हो? तुम जो पूछो भी यही मिले, वो तो भरा पूरा है ना। हाँ, भरा पूरा है, चैतन्य घन भगवान आत्मा है। अगर चेतन तक मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम शायद केवल ज्ञान, मैं कहाँ कह रहा हूँ तुम शायद दर्शन, मैं कहाँ कह रहा हूँ तुम शायद सम्यक। मैं धीरे धीरे तुम्हें अनंत, केवल अनंत पद से तुम्हें कुछ बता रहा हूँ। तो कहाँ होनहार का लब्धि ला रहा है, वो तो भूल ही नहीं। अनंत भगवान, अनंत संप्रदाय को शिष्य हो गए। क्या तुम्हारी चेहरा बनवा दिए ना, बात तो ये होगी ना। क्योंकि अर्थ विमान में बिठा के उन्होंने आज ताशपोशी कर दी है। अब तो दीप्ति सुदीप्ति की करते चल रही है। हाँ, अब तो चेहरा बन ही गया है, अब तो दीप्ति से दीप्ति, अब ज्ञान से ज्ञान में प्रकाश की करते चल रही है। उन्होंने आज तो कह दिया ना, दीप्ति सुदीप्ति सुदीप्तिमय। ज्ञान तो ज्ञान में ज्ञानमय है, अब इधर मत देखो भगवान। तो दीप्ति की करते चल रही है, ज्ञान की करते चल रही है भगवान जी। अब क्या, अब तो छाया स्वभाव को भोग करने के लिए तत्पर रहा होगा, उसके उपभोग की भावना निरंतर करो। छाया स्वभाव अर्थात देखो, तुम्हारी परिणतियां अच्छे सुनना हो, बहुत अच्छे। जीव की परिणतियां, अब परिणतियां में क्या लेंगे अपन? परिणतियां में उसकी भावना भी लेंगे, उसकी रुचि भी लेंगे, उसके मन का संस्कार भी लेंगे, उसकी आकर्षण, वो कहाँ आकर्षित होता है ये भी लेंगे। तो जीव की जो परिणतियां हैं वो हर पल उद्गल को भोग करने के लिए जो नजर है, उसके लिए तो तत्पर रहती है। क्या क्या लिया अपन ने? भावना भी लिया, आकर्षण भी लिया, रुचि भी ली, और उसकी परिणतियां मतलब उसकी रुचि जो किसी समय का जो उसका भाव परिणाम, वो ऐसी तुम्हारी निरंतरता की जो चेष्टा है, शीलता, जो निरंतरता की जो तुम्हारी चेष्टाएं हैं, वो तुम्हारी चेष्टाएं इस क्षणभंगुर नश्वर जो माया रूप विध्वंस फैला हुआ चारों ओर, इस माया रूप पौद्गलिक परिणाम को ग्रहण करने के लिए निरंतर चेष्टाएं तुम करते हो। इसके लिए जो क्षणभंगुर, जो असत्य है, जो माया है, इस माया को सत्य मान के इस माया के लिए पुरुषार्थ तुम करते हो, इस माया को समझ के लिए तुम नाना प्रकार का ध्वंस करते हो। लेकिन भगवान जी जो तुम्हारा अक्षय शाश्वत निरावरण भक्त चैतन्य स्वभाव है, इसके लिए तुम्हारी भावना, तुम्हारी परिणति, तुम्हारा मन, तुम्हारा आकर्षण, या फिर ये कहें तुम्हारी चेष्टा, क्या तुम्हारी चेष्टाएं कभी जैसे भक्त स्वभाव के भोग के लिए लड़ाई होगी, शाश्वत पद के लिए लड़ाई होगी? अपनी चेष्टाएं बताओ, अपनी निर्मल चेष्टाओं को देखो, अपनी परिणति को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपनी रुचि को देखो, अपने सहकार को देखो।
अपने आकर्षण को देखो, किस ओर खींचते हो तुम? इस संसार के विषयों को खींचते हो या जो भगवान आत्मा की ओर? देखो ना, किस ओर खींचते हो? कौन खींचता है तुम्हें? ये संसार के विषय, ये चकाचौंध, ये आधुनिकता, अर्थात ये परिणाम जो तुम्हें भौतिक रूप जो दिखाई दे रहा है, ये विषय भोग, ये लंपटता, ये तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करती है या तुम्हें अपनी ओर सहानुभूति आकर्षित करती है? अपना आनंद में प्रभाव आकर्षित करता है। क्या खींचता है तुम्हें अपनी ओर? क्योंकि जो समय चेष्टाएं जिस ओर की है, नोट कर लो, जिस ओर से समय चेष्टाएं है वही तुम्हारा भविष्य। ये तुम्हारी चेष्टाएं अपने आनंद निधन स्वरूप की है, जो तुम्हारा भविष्य है। ये तुम्हारी चेष्टाएं पौष्टिक परिणाम की है, तो लेकिन तुम्हारा भविष्य। नोट कर लो, भगवान जिस तौर की तुम्हारी चेष्टाएं होंगी, जैसा तुम्हारा भविष्य का निर्माण। चाहे चेष्टा किशोर लड़ाई से परिणतियां, किशोर उद्गम को लेती तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे हृदय में तुम्हारी भावनाएं काय का तुम्हें फल प्राप्त करती है चतुर्दशी के भोगों का, जिससे पाप वृत्ति होके तुम्हारे ज्ञान में आवरण आके तुम निम्न गति में चले जाओगे। ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं, जैसी तुम्हारी परिणति है। तुम्हारा हृदय निरंतर इंद्रिय विषयों की ओर अर्थात संसार शरीर के भाव की ओर चलता है, या कभी तुम्हारे अंतरंग में, तुम्हारे हृदय में नियमकार अपने हितकारी ज्ञान स्वभाव का, अपने नियमकार स्वभाव का दर्शन उत्पन्न होता है। हमने ज्ञान का वस्तु स्वरूप को नहीं लेता है तो अनुभूति उत्पन्न होती है। तब उद्गम होते हैं, तब जाने यही छूट आने वाले हैं। मैं सत्संग की सुन पढ़ना बता कभी सत्संग स्वभाव का भोग नहीं, हर स्वभाव की याद आती है। याद रखो, भगवान चेष्टाएं सम्यक नहीं है, ऐसा कहता है नहीं लगता। सुबह से लेकर शाम तक जानते विख्यात परम देवी, विख्यात परम तत्व जानते, अज्ञान महान का पता नहीं लगता। इतने अंधे इतने होने थे कि सुबह से लेकर शाम तक अपने परम तत्व मिथ्या और परम देवी अहंकार से शांति हो जाते। सबकी पता है कि इस कालिमा में अनंत काल के लिए नहीं है, नहीं आती, लेकिन अन्य की प्रभाव याद आती है। मैं चैतन्य नहीं स्वभाव, मैं आनंद नहीं स्वभाव, याद आती है। आती नहीं आती? कहाँ आती भगवान? छाया स्वरूप का भोग होगा जब मुक्ति की प्राप्ति होगी, नहीं तो मुक्ति मिलने वाली। अब तो बताओ के बाद क्या तुम्हें छाया लाभ सबसे मूल गुण है। छाया सम्यक से छाया ज्ञान सब मूल है, लेकिन छाया लाभ इसको कहने से इस बात सिद्ध होती क्या क्या सिद्ध होती? छाया लाभ इसको कहने से एक बात पूर्ण सिद्ध होती है। क्या क्या सिद्ध होती? मेरे भाने कभी, मेरा भाव मरण कभी, मेरे गुण कभी ना। छाया लाभ कहने से यह बात पूर्णता सिद्ध होती है कि मेरा अनंत चतुर्थ का वैभव कभी खत्म। तो भगवान ऐसा छाया लाभ तुम्हारे अंदर है, एक बार मुझे बता दो, इसका भोग करने के लिए तुम कितने समय और धन देते हो? जब ये बात सिद्ध होती है कि मैं सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा ही हूँ, जब ये बात सिद्ध ही होती है, जब ये बात सिद्ध ही है, भगवान इस भक्त को, इस सिद्ध स्वभाव को जानने के लिए तुम्हारी परिणति कितने बार कहती है कि स्वामी, हे स्वामी बलहारी गा के बताऊं कितने बार कहती है तुम्हारी परिणति?
बात बोलती है। गुरु महाराज ने कहा है स्वामी हो बलहारी धर्म सिंह केरी, स्वामी हो बलहारी पवन सिंह केरी, स्वामी हो बलहारी रमन सिंह केरी। कितनी बार, कितने बार बता सकते नहीं? स्वयं बताना पड़ेगा भगवान की, अपने अंतर में स्वयं देखना पड़ेगा कि परिणति किससे हो जा रही है, परिणाम किससे हो जा रही है, प्रियता किससे हो जा रही है, किससे प्रेम कर रहे हैं। अपने ज्ञान को तो ढूंढना पड़ेगा, किससे प्रेम कर रहा हो, अपने परम सत्य परमात्मा से या खुद अपने परिपूर्ण है भगवान आत्मा से या फिर संसार में जन्म होगी। तुम संसार से प्रीति कर रहे हो तो तुम दुख से प्रेम कर रहे हो, या फिर जिन पद से प्रीति कर रहे हो तो तुम परम सुख से प्रेम कर रहे हो। तुम्हें अपना खुद का निर्णय लेना पड़ेगा। यदि मैं संसार में दुख का, यदि पुद्गल का प्रेम कर रहा हूँ तो नियम से मैं अपने खाते में दुख को इकट्ठा कर रहा हूँ, दुखी होने की व्यवस्था बना रहा हूँ। और यदि तुम सुख की बात कर रहे हो तो तुम खुद जानते हो सुख मार्ग एक तुम्हारे मित्र में, सुख मार्ग एक तुम्हारी आत्मा में है। तो ही यदि तुम्हें कोई कर सकता है तो तुम्हारा दिल पर तुम्हारी सहानुभूति है। किसको समझा है? चुनाव क्या है तुम्हारा? ये तो पढ़ते हो सकते थे, जय त्रिभुवन में जीव अनंता सुखता है दुख से अनंता। पढ़ते हो बहुत अच्छे, लेकिन भगवान के कभी सुख की परिभाषा को समझा नहीं। क्या परिभाषा है? कभी समझा जीवन में परिभाषा को? इस सुख की परिभाषा क्या है? जिस सुख को हम डिफाइन करना चाहते हैं, जो सुख हमारे टारगेट में है, जो सुख हमारे लक्ष्य में है, जिस सुख को हम प्राप्त करना चाहते हैं, और सुख की परिभाषा क्या है? कैसे भेजेंगे हम इस रहस्य को, कैसे प्रकट करेंगे हम इस रहस्य को, कैसे उजागर करेंगे हम इस रहस्य को? इस रहस्य को दर्शाने वाला कौन है? इस रहस्य को बताने वाला कौन है? इस रहस्य तक का मार्ग प्रशस्त करने वाला कौन है? इस रहस्य तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता है? तो कभी तुमने इस रास्ते से सुनने का निर्णय लिया कि भगवान कौन सा वो रास्ता है, कौन है वो रहस्य को दर्शाने वाला, कौन है वो सुख रूपी रहस्य को बताने वाला जो मुझे भगवान कौन है? कभी कैसे डिफाइन करोगे? कैसे टारगेट को अचीव करोगे? टारगेट है ना सबको प्राप्त करने, कैसे अचीव करोगे? कौन है ले जाने वाला? कौन है वहां तक पहुंचाने वाला? कौन है जिसने उसको पूर्ण तो व्यक्त कर दिया? जानते हो? जानते हो कौन है? कौन है? अनंत देव, अनंत परमात्मा सदगुरु है। वही तुम्हें सुख को और सुख की संपत्ति को प्राप्त करने का मार्ग, और सुख को कैसा है, वो अतुलित कैसा है, वो अतीन्द्रिय कैसा है, उसमें कितना वैभव है, उसको भेजने का तरीका बता रहा है। तुम्हारे लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए साधना अर्थात जो प्रिंसिपल चाहिए जो बता रहे हैं, कभी जानने की कोशिश करें तो प्रिंसिपल है क्या? जो ऐसे सुख को, ऐसे अक्षर सुख को, ऐसे ब्रह्म सुख को देंगे, ऐसे छाया सुख को देंगे जिस सुख का परिणाम नहीं होगा। क्या है उसे देखने का तरीका क्या है, और प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए, क्या करना पड़ेगा, खोजा करना। अगर तुमने खोज ही नहीं करी तो अपनी आदमी में बता दूंगी तुम्हारे अंदर छाया सुख है, तो तुम जाओगे कैसे? कि तुम तो मार्ग जानते नहीं हो ना। हम उसको वहां तक पहुंचने की गेल जानते नहीं हो ना। वहां तक जाने के लिए जो तुम्हारी परिणति चाहिए, जो भावनाएं चाहिए, जो तुम्हारे अंदर ज्ञान का जागरण चाहिए, जो तुम्हारी रुचि चाहिए, वो तो तुम्हारे अंदर तो आ ही नहीं रही ना। वो साधन तो है ही नहीं जिससे सिद्धि होनी है, वो साधन तो है ही नहीं जिनसे वो सिद्धि प्राप्त होनी है। अब क्या करोगे भगवान जी? इसलिए तो कहते हैं
कि सदगुरु की शरण श्री भगवान की वाणी जो तुम्हें संत स्वरूप का दर्शन करा रही है, जो अपने आत्म स्वभाव का बोध करा रही है, जो तुम्हें स्वयं परमात्मा होने का भान करा रही है। भगवान जीवन के काल में, जिंदगी के काल में तुम जितनी श्रद्धा, जितने विश्वास और जितने भगवान से इस सब को ग्रहण कर लोगे, उतना प्रसाद और उतना तुम्हारी रुचि स्वयं उत्पन्न हो जाए अपने आप। वहां तक जाने का मार्ग मिल जाए, वहां तक पहुंचने की देर लग जाएगी। फिर बाद जब चाहो जब घुस जाओ, जब चाहे जब उतर जाओ, अपनी तो नहीं। एक बार भोग करने की बात है, तो भोग तो बार बार होने लगेगा। चलो तो नहीं, है एक बार होगा तो फिर बार बार करने की रुचि तो लगेगी। अब बार बार रुचि है, जब बार बार तुम उसके पास जाओ, बार बार। अच्छा तुम रहो तालाब के पास कितने बार जाओ तो ठंडक का हिसाब। सीधी बात है, एक बार भोग कर लोगे तो खुद बार बार उसके पास जाओगे। अब जब बार बार जाओगे तो बार बार तो आनंद आएगी। ये तो थोड़ी ना है मेरी सत्ता मेरे पास। भगवान कहाँ भटकने की बात है, कहाँ उलझने की बात? कुछ भी नहीं है, कुछ भी। भगवान आत्मा है। अब तो मान लो भैया, अब देर मत करना, अब तो मान लो, देर मत करना, क्योंकि अब तहेरा बन चुका है। अब व्यक्ति तो व्यक्ति की चर्चा करनी है। कल तो सिर्फ ज्ञान व्यक्ति स्वयं, गुरु महाराज कल कहेंगे व्यक्ति नेत्र, ज्ञान का नेत्र खुल गया। अब तो ज्ञान की ज्योति का नेत्र खुल गया है। तो जब ज्ञान का ज्योतिर्मय नेत्र खुलता है, तब ये नश्वर क्षणभंगुर परिणाम अर्थात नश्वर क्षणभंगुर परिणाम ये तो दृष्टि में आता ही है। भगवान ज्ञान नेत्र में तो सीधी अपने ध्रुव को हिदायत नहीं चेतना दिखती है। आज जो मैंने शिक्षक से कहा था, पे कमल सुई रमन, भगवान पे कमल, कमल की एक पत्ती भी सुई रमन चेतन स्वभाव रमन की, तुम्हारी एक किरण भी अपने अनंत ज्ञान स्वभाव रमन कर रही है। तुम्हें सत्य का विश्वास नहीं होता। एक एक किरण गया है, जायक स्वभाव तो जायक है ही, उसकी एक एक किरण जायक है, उसका एक एक परिणाम जायक है, उसकी एक एक परिणति जायक है, उसकी एक एक भाव अनुभूति जायक है। उसका चारों तरफ जायक के प्रकार है। तुम जायक तो देखो ना, तुम क्यों करते भक्त स्वभाव को देखता? सत्य का विश्वास नहीं होता, सत्य की श्रद्धा नहीं व्यक्ति है, विश्वास नहीं होता है। ये दो चीज तो चाहिए, यही तो चीज तो चाहिए। हमें श्रद्धा भी होती है जिन्हें भगवान के वचनों की, हमें विश्वास भी व्यक्ता है, वो क्या चाहिए? अंदर का काम तो पूरा हो गया ना, अब क्या? थोड़ी रुचि लगाओ, थोड़ा सा स्मरण करो, थोड़ा सा भाव चिंतन मनन करो, देखते जाओगे धीरे धीरे परिणति इंद्रिय विधियों से मुड़ के अपने स्वभाव की चिंतन में जाने लगेगी, सहमान आने लगेगा, लगने लगेगा कि ये तो स्वभाव था, मेरे पास था, मुझमें था, और भूले थे। जब तक भूले भगवान को, अब याद आ गई तो भूले भगवान है। किसी बात है भोले भगवान मतलब चलती है दुनिया की काम द्वारी, दुनिया का काम चलता है अपने में, हम तो क्या है नहीं, भगवान आत्मा अपने भिन्न भिन्न अलग अलग। भोले भगवान का काम यही है, बेटे हैं भोलेनाथ यहाँ चल रहा है नमन, क्या लेना देना? भोलेनाथ यहाँ बेटे हैं, भाई नमन चल रहा है, पहले चल रही है, कर्म उदय का संयोग चल रहा है, लेकिन उस गायक में भगवान आत्मा में कोई अंतर। भूले भगवान मत बनो, भोले भगवान बनने में फायदा है, भोले भंडारी नहीं जाओ, कुछ नहीं जानते भैया,
धर्मों की लीला है, कर्मों में चल रही है, हम तो अपनी ज्ञान में भगवान आत्मा को जानते हैं। ऐसे भोले भगवान हो जाओगा छुट्टी। भगवान बहुत फायदा है इसमें, भोले भगवान हो रहे हैं, कुछ करने ही नहीं है ना, फिर सारी जिम्मेदारी खत्म। इसलिए भगवान वाह समर्पण करके निर्भर हो जाओ। जब तक समर्पण नहीं हुआ जब तक टेंशन है, जब तक देखो देखो जब तक कोई बताने वाला नहीं, समझाने वाला नहीं, कैसे करेंगे क्या करेंगे, क्योंकि नहीं है ना तुम तो उदाहरण बड़ा है कोई जिसकी जिम्मेदारी ने बताया ये बनना ये बनना ये करना ये करना, उनने बता दिया, अब कोई टेंशन नहीं, अब तो करना वहां हो रहा है, सब सेटिंग कर दी है, सब सामान ला के रख दिया है, सब काम अपने आप हो रहा है, अब तो चलने की जरूरत, तो दिमाग चलाने की जरूरत, अब तो करना है, बस हो जाएगा, बन जाएगा, पटका जाएगा, काम हो जाएगा। क्यों भैया क्यों क्यों कोई टेंशन नहीं हो रही, काम तो कर लेंगे, लेकिन वो दिमाग चलता है टेंशन हो जाती है, दिमाग नहीं चलाना कर दो खत्म, खेत व्यवस्थित हो गया, एक जन की जवाबदारी हो गई, सबका अपने आप ही हो गया, अकेले गुरुदेव में बैठे अपने भाव से अपनी परिणति से, ये तो आपको वचन सत्य है, गुरुदेव प्रमाण है, मार्गदर्शन मिल रहा है, ये तो भगवान जी जहाँ ले चलो भगवान करने तैयार हूँ, बस बैठ जाओ, छुट्टी, हमारे जीवन भर की टेंशन खत्म। क्या वही सुनाएंगे, वही समझाएंगे, वही बढ़ाएंगे और वही हित चलेंगे, हमारा काम खत्म। तुम्हें तो सिर्फ हाँ कहना है, बस चलना है, बस हमारा काम तो तुम्हारे साथ है, तुम तो निकलने के लिए तैयार होगा। चिंता मत करो, योजना मत बनाओ, तुम किसी को जहाँ ले जाओ ले चलो, मत खत्म करो, समर्पण। समर्पणता की भाषा सबसे अच्छी भाषा है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती, तुम्हारा दर्शन स्वयं मिल रहा है, इसलिए भगवान सहजता से सरलता से, कोई भारी कृपण की बात नहीं, सहजता से सरलता से जीवानी में। अरे गुरु सानंद स्वामी ने जो लिखा वो तो अभूतपूर्व भी है, इसे श्रद्धा से भक्ति से और उन वचनों को मान के और बस थोड़ा सा चिंतन करके, भगवान आपने कह दिया ना ऐसा ऐसा होता है, जी गुरु महाराज उन्होंने कहा था ना ऐसा होता है, तो उसको विचार ही तो करना है, गुरुदेव ने कहा था ऐसे ऐसा होता है, तुम्हें तो चलना है, बस बता तुमने दिया, समझा तुमने दिया है, अब तुम्हारा समर्पण है, देखो बता तो दिया कि घर में ये काम होना, व्यवस्था तो बना दिए, करना तो तुमको है, ये सही बात तुम कहो करे भी ना, समर्पणता हो गए करेगी ना तो नहीं चलेगा, करना तो पड़ेगा ना। इसलिए भगवान बस थोड़ा सा उंगली पकड़ लो, हाथ पकड़ लो, और यदि तुम बहुत ज्यादा श्रद्धावान बालक बात हो गए तो करना भी नहीं पड़ेगा, फिर तो वो उठा के ले जाएंगे, लेकिन इससे लघु बोलता हूँ भगवान जी अब जैसे चर्चा का टाइम तो हो गया है, लेकिन इच्छा भी नहीं ज्यादा करने, इतना ही कह रहा है, शायद लब्धियां है, शायद स्वभाव है, यह 20 लाख पद है, शायद गान है, शायद उपभोग है, शायद भोग है, पक्का है, बिल्कुल 100% है, कम से कम कुछ ना करो तो कम से कम भावना तो करो कि भगवान अपने छाई पद का भोग करेंगे और संसार का ध्यान, इतना ही कर लो बस भगवान जी, वो तो मानता अपने आप हो जाए, मानता को हम कराते नहीं, हमारा काम तो एक है, हम तो शक्ति समर्पणता और भावना लेके आओ, बस अपना विश्वास और अपनी समर्पणता लेके आओ, बस हम तो यहाँ आके बैठ जाओ, बस बाकी सब हमसे छोड़ दो। हमने क्या नहीं कहा, तुम यहाँ आके बैठ गए मतलब तुमने अपने आप को बिना समर्पण के तो आ नहीं सकते, बिना समर्पण से बिना श्रद्धा के तो आ नहीं सकते, और यहाँ आके बैठ गए मतलब कहीं ना कहीं तो तुमने छोड़ दिया, भैया मेरी अपनी नैया डाल दी, अब तुमने नैया ढाली है, अब भैया
अब तुमने डाल ही दी है, तुमने निर्भय होके, तुमने निश्चिंत होके, जब तुमने नैया डाल ही दी है तो उसमें तो पहाड़ लगाने का काम कोई नहीं पड़ेगा। एक पत्ता रख के मत डाल देना। हाँ, नहीं तुमने नैया डाली नहीं, उन्हें पत्थर भर के मत डालना। नहीं तो मिथ्या के पत्थर, महानता के पत्थर, कुबुद्धि के पत्थर, नाना प्रकार के तर्कों के पत्थर, ऐसा पत्थर भर के डाली तो वो तो हाँ उनको खाली डालना बिल्कुल। हाँ बिल्कुल पत्थर भर के मत डालना। नाव तो तुम्हारी श्रद्धा रूपी लकड़ी की है, तो खाली करके डालना। यदि खाली नाव यदि तुम नदी में डालोगे तो वो उस पर अपने आप ही जाएगी। चर्चा करने की आज हमें सिर्फ इसकी। भगवान कुछ मत सोचो, कुछ मत समझो। अर्घ विमान आ गया है, परसों अर्घ विमान आ गया था, आज शहर हो गई है, शहरा बन गया है। और शहरा बनने के बाद जो बराती नाचते हैं तो नंद आनंद में, आज नंद आनंदमय नाच नृत्य हो गया है। अब सीधे दीप्ति विमान मतलब सीधे फेरे होने हैं। हाँ सहज आनंद भगवान कहाँ तक पहुंच गए? आज बारात में नृत्य तक तो पहुंच गए। अब बस कल द्वार पे दीप्ति तो दीप्ति, कल द्वार में पहुंच जाएगी। कल दीप्ति तो दीप्ति तो दीप्ति मऊ। कल ज्ञान के नेत्र खुल जाएंगे, सामने घर भर एक दूसरे को देख लेंगे मुक्ति श्री से। कल पूरा फाइनल काम करना है, अधूरा काम पक्का। बोले श्री गुरु महाराज की जय।
पर गुरु नहीं गोपति